नमस्कार। आज भूगोल विषय के अंतर्गत आपको एक सूचना दी गई। इसमें आप देखेंगे कोर्स आपका दिया गया है, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। वैसे इसमें पुस्तक में बहुत सारे चैप्टर दिए हैं, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए कोर्स कम किया गया है, 30% घटा दिया गया है। तो प्रमुख चैप्टर जो रखे गए हैं उसको आपको भेज दिया गया है, उन्हीं का अध्ययन करना है और हम भी उसका आगे से अध्ययन कराएंगे। यद्यपि उसके पहले भी आपको कई चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं। आज भूगोल के अंतर्गत भूगोल प्रायोगिक में एक विषय है क्षेत्रीय अध्ययन। क्षेत्रीय अध्ययन क्या होता है, इसके मुख्य तत्व क्या हैं, इस बारे में आप चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय अध्ययन कहते हैं किसी स्थान विशेष या क्षेत्र विशेष का भौगोलिक अध्ययन करना। उसके लिए ये अध्ययन क्यों करते हैं, उस क्षेत्र विशेष के विकास के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, कौन कौन समस्याएं हैं, इनको उजागर करने के लिए किसी भी क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। तो क्षेत्रीय अध्ययन का मतलब ये होता है किसी भी स्थान या क्षेत्र का भौगोलिक तत्वों के आधार पर उसका विवेचन करना, उसका अध्ययन करना, उससे संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करना, चित्र इत्यादि लेना, ये रहता है। दूसरा है क्षेत्रीय अध्ययन के मुख्य तत्व। जब किसी स्थान या किसी क्षेत्र का जब हम अध्ययन करते हैं, उसके लिए प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। पहला, क्षेत्र का सामान्य परिचय। उस क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले उस क्षेत्र में जा करके वहाँ के स्थान की जानकारी करते हैं, ये कहाँ पर बसा हुआ है, कौन कौन से लोग बसते हैं, और वहाँ का भ्रमण करके उसका सामान्य अध्ययन प्राप्त करते हैं। दूसरा है जनसंख्या संबंधी विश्लेषण। जनसंख्या कितनी है, किन किन लोगों की है, किस आयु वर्ग की है, क्या लोग कार्य करते हैं, ये सभी संबंधी विश्लेषण जनसंख्या संबंधी। पुरुष वर्ग कितने हैं, साक्षर कितने, निरक्षर कितने हैं, व्यवसाय में कितने लोग हैं, कितने नौकरी में हैं, इन सब का विश्लेषण करके क्षेत्रीय अध्ययन में उसको कोड किया जाता है। अगला है आदिवासी विशेषताएं। वहाँ के अधिवास की क्या विशेषताएं हैं, वहाँ के मकान किस प्रकार के हैं, गलियाँ सड़कें कैसी हैं और व्यवस्थित हैं या अव्यवस्थित हैं, मकानों का निर्माण किन किन चीज़ों से हुआ है, ये सब चीज़ों का अध्ययन आवासीय के अंतर्गत आता है। आवासीय विशेषताएं क्या है। अगला है आर्थिक व्यवसाय। वहाँ के लोग धनार्जन के लिए, धन प्राप्त करने के लिए क्या क्या व्यवसाय करते हैं, इनका अध्ययन भी आवश्यक है। तो वहाँ कौन कौन से कृषि होता है, पशुपालन होता है, या और भी क्या क्रियाकलाप होते हैं, कोई इंडस्ट्री है, इनका अध्ययन आर्थिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए उस क्षेत्र की कि कौन कौन से आर्थिक क्रियाकलाप में चलते हैं। अगला है सांस्कृतिक और सामाजिक ज्ञान। उस क्षेत्र का सामाजिक ज्ञान, सामाजिक समरसता किस प्रकार के है, कैसे लोग रहते हैं, समाज की क्या क्या परंपराएं हैं, शादी विवाह, अन्य धार्मिक उत्सव में, ये सब सांस्कृतिक के अंतर्गत आता है। सांस्कृतिक और सामाजिक के अंतर्गत कि धार्मिक उत्सव कैसे मनाए जाते हैं, होली, दिवाली, ईद, ये सब किस प्रकार से मनाए जाते हैं, इनका भी जानकारी हमको होनी चाहिए, तब उस क्षेत्र विशेष का हम अध्ययन कर पाएंगे। अंत में क्षेत्र की समस्याएं व समाधान, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उस क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनका समाधान कैसे हो सकता है। समस्याओं में मान लो यातायात संबंधी समस्याएं हैं, बिजली संबंधी समस्याएं हैं, शिक्षा से संबंधित समस्याएं, शिक्षा के स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, बालिकाओं की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं, या बेरोजगारी की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो किस स्तर पर किन विषय की समस्याएं हैं और उनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके सुझाव भी हम क्षेत्रीय अध्ययन के अंतर्गत करते हैं।
आज के दिन बस इतना ही। गृह कार्य में इन सब पॉइंट्स को आप नोट करेंगे, जो हमने बताया है उसको आपको लिखेंगे, और ये जो सूचना हमने भेजी है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, और एक इसके संबंधित आंकड़ा भी भेजा है उसको अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। धन्यवाद।